दिनचर्या ठाकुर जी जैसी होनी चाहिए। हम कहाँ भक्ति करते हैं, ठाकुर जी खुद भक्ति करते हैं। रात में सोते हैं तो पद सुनते हैं, सुबह उठते हैं तो पद सुनते हैं, भोजन लगाते हैं तो पद सुनते हैं। कितने पवित्र, कितने भाव, कितने भक्ति भजन में रहते हैं लाल जी हमेशा। मानो ठाकुर जी हमको संकेत करते हैं कि ऐसा रहना चाहिए। और जिसको ठाकुर जी अपने जैसा सुख देते हैं उसी के घर सेवा लेके पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं, सोएंगे तो पद सुन के, उठेंगे तो पद सुन के, खाएंगे तो पद सुन के, हर लीला में पद सुनेंगे, आरती होगी, भाव होगा। तो उनकी तो भक्ति होती है, उनके करते करते जो उनका अर्चक है उसकी भी भक्ति होती है, उसके भी भाव सुदृढ़ हो जाते हैं। तो ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी को मंगला करने का कथा के माध्यम से अवसर मिलता है। तो बंधुओं, पहला सखा में गुण होना चाहिए विरक्ति, और जिसमें कि कल हमने भाव रखा था कुंती जी का। कुंती भगवान से कहती हैं, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। हे ठाकुर जी, इस संसार में नाथ कहने योग्य केवल आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। नाथ किसको कहा जाता है? नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पति, नाथ मतलब सर्वस्व। वो कह रही है त्वयैव नाथेन, इस संसार में केवल नाथ आप हो और कोई नहीं। हमारी और कुंती की भक्ति में अंतर केवल इतना है, हम संसार को भी अपना मानते हैं और उसके साथ साथ ठाकुर जी को अपना मानते हैं। लेकिन कुंती ऐसा नहीं कहती। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर जाई है। मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है। सोने का पिंजरा हो, चांदी का हो, नवरत्नों का हो, लेकिन पिंजरे की शोभा कब? जब उसमें भीतर पक्षी हो। चाहे कैसा भी हमारा देह क्यों ना हो, लेकिन इस देह की शोभा कब है? जब भीतर गोविंद देव जी विराज रहे हैं, जब भीतर राधारमन लाल विराज रहे हैं, श्री गिरधर लाल विराज रहे हैं। जिस दिन वो गिरधर लाल, जिस दिन वो गोविंद देव जी, जिस दिन वो ठाकुर राधा रमन लाल हमारे भीतर से, वो मन पक्षी रूपी, वो जो आत्मा हमारी पक्षी है, जो परमात्मा का ही स्वरूप हम में विद्यमान है, जिस दिन वो उड़ गए, उस दिन क्या होगा? तादिन तेरे तन तरुवर के, इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झर जाई हैं। जितनी सुंदर आंखें हैं, जितने सुंदर नाक हैं, जितने सुंदर कान हैं, जितने सुंदर बोलते हो, जितने सुंदर दिखते हो, सब खत्म हो जाएगा। और सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, पति के साथ में ब्याह करती है पत्नी, उसको कितने सारे भाव उसके प्रति रखती है। ये कौन है? मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे सर्वस्व है, मेरे भगवान है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, आदि आदि सब भाव रखती है उनके प्रति। उसका कितना ध्यान रखती है, उसके लिए सर्वस्व त्याग करती है, कितने सेक्रीफाइस करती है। लेकिन कहते हैं सूरदास जी, जिस दिन उस पति के प्राण निकल जाएंगे तो जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, जिससे बहुत प्रीति है तुम्हारी, सो देख डर जाएंगे। उसकी भी मरणासन अवस्था को देख करके तुम डर जाओगे। और मरणासन को बहुत दूर की बात, पति या परिवार का कोई भी प्रिय व्यक्ति यदि छोड़ के चला जाए और 2-2.5 महीने बाद तुम सो रहे हो, रात में पंखे पे वही लटका दिखाई दे, ऊपर से झांक रहा हो नीचे की ओर, और आपकी रात में प्यास लगी, आपने आंख खोल के जैसी देखा ऊपर से ऐसे टाटा करे, फिर क्या होगा?
दूसरे दिन ही भागोगे। अरे महाराज हमारे घर में कुछ करवाओ। क्यों? बोले कि वो चले गए 2-3 महीना पहले, कल रात में पंखा पे बैठे थे ऊपर। जा प्रियतम सो प्रीति गलेरी सौ देख डर जई हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसको देख के भी डर लगेगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं ये संसार की स्थिति है कि संसार के लोग जब तक पास हैं तब तक बढ़िया लग रहे हैं, जैसे दूर जाते हैं तो उनका स्मरण करके भी डर लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अपना हो कैसे सकता है जिसको याद करके डर लगे? तो फिर कौन है अपना? बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये गोपाल जी हमारे हैं, इनको देख के कभी डर नहीं लगता। इनका स्मरण करके, इनका भाव रख के कभी हमको भीतर से कभी भय की कामना नहीं होती। ये भय मुक्त करते हैं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती नहीं है, मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। तो विरक्ति पहला भाव। ठाकुर जी के सखा के भीतर विरक्ति होनी चाहिए। और यदि वो आसक्ति तुम्हारी संसार से नहीं छूट रही तो जिसमें है उसमें ठाकुर जी का भाव ले आओ। दूसरा, ठाकुर जी कहते हैं मेरे सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत शांत। साधारण शांत भी नहीं, प्रकृष्ट शांत। प्रकृष्ट मतलब अति शांत, बहुत कम बोलने वाला मुझे बहुत प्रिय है। कल भी मैंने यही भाव पक्ष रखा था कि गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, राधा रमन जी सबके मुख हैं, सबके ओष्ठ हैं, सब अधर पर वंशी धारण किए हैं, फिर वंशी बजती क्यों नहीं है? उसमें स्वर आता क्यों नहीं है? कभी लाल जी बोलते सुनाई देते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने शोर इतना मचा रखा है। हम लोग इतना अपना भाव सुनाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं पहले तू ही बोल ले, तू अपना कर ले, जब तेरा हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। कभी प्रयास करो, कुछ समय शांत रहो। प्रशांत का मतलब केवल और केवल न बोलना ही नहीं है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कथाकार कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं, यदि हम किसी अपनी एक इंद्रिय से भी ठाकुर जी का भजन नहीं करते, वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। आप आंखों से दर्शन तो करते हो, कानों से श्रवण तो करते हो, जीभ से प्रसाद तो लेते हो, हाथों से करताल तो बजाते हो, लेकिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करते। तो आपके चरण ही आपको असद मार्ग पर लेकर के जाएंगे। आप कथा तो सुनते हो, लेकिन दर्शन में आपकी रुचि नहीं है, तो आपकी आंख ही आपको भटकाएंगी। आप दर्शन तो करते हो, लेकिन कथा सुनने में रुचि नहीं है इतनी ज्यादा, कीर्तन में उतना भाव नहीं आता, तो आपके कान ही आपको असद मार्ग पे ले जाएंगे। इसलिए सर्वांगीण अंग से भक्ति करो ठाकुर जी की, सर्वांगीण अंग से चाह रखो इस कृष्ण रूपी रस को प्राप्त करने की। अब आती है बात यहां पर प्रशांत। कल रात्रि में चिंतन कर रहा था तो प्रशांत के भाव में आया कि व्यक्ति मौन रहे, शांत रहे, उसी को प्रशांत शायद कह रहे हैं यहां पर। लेकिन मन में फिर भाव आया कि कई बार आदमी मुख से बोलता नहीं है, प्रशांत तो होता है, लेकिन मन में ना जाने क्या क्या भाव आते रहते हैं। कई लोग मौन व्रत रखते हैं, बोलते नहीं है, मेरे जानकारी में भी बहुत हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने दिख जाए कोई कर्मचारी ने कुछ गलत काम कर दिया तो मौन है,
उसके प्रति इशारा ऐसा करेंगे कि वो बोलने से भी बुरा लगता है। और कई लोग तो ऐसा मौन धारण करते हैं, साथ में कागज कॉपी लेके चलते हैं, पेन भी रखते हैं। वैसे तो मौन है, बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाले ने कुछ गलती कर दी, सामने वाले से कोई अपराध हो गया, तो कागज पेन निकालेंगे और उसमें अभी मैया विराजो, कथा श्रवण करो, बाद में मिलेंगे। हाँ, जैसे सामने वाले ने कुछ अपराध कर दिया, कागज निकालेंगे, पेन निकालेंगे और उसमें अपशब्द लिख करके, गालियां लिख करके उसको दे देंगे, ले, है मौन लेकिन भाव तो कह रहे हो। इसका मतलब क्या है? ऐसे मौन का क्या फायदा कि तुम्हारी जीभ नहीं बोल रही लेकिन मन में तो सारे भाव प्रकट हो रहे हैं। और ऐसा कितनी बार होता है, हम किसी को देख करके कोई भाव रखते हैं, भले ही बोलते नहीं है लेकिन मन में तो खूब उच्चाटन रहता है। तो ऐसे ना बोलने को हम प्रशांत कैसे माने? ठाकुर जी तो उसमें भी यही भाव रखेंगे कि भाई तू बोल रहा नहीं है लेकिन मन में तो सब उथल पुथल है। तो प्रशांत के भाव में केवल और केवल वाणी का ही निग्रह नहीं है, नेत्रों का भी निग्रह, कानों का भी निग्रह, हाथों का भी निग्रह, सर्वांगीण इंद्रियों का निग्रह। निग्रह मतलब सबको एक ना एक दिन संसार से अवकाश रखो, सबकी छुट्टी रखो। जैसे संडे रहता है ना, कॉलेज नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, ऐसे ही अपने सर्वांगीण अंग का भी एक दिन की छुट्टी रखा करो। क्या बोले? इस दिन ये संसारी वस्तु इसको नहीं देनी है, कान को संसारी चर्चाएं नहीं सुनानी, आंखों को संसारी दृश्य नहीं दिखाने, जीभ को संसारी पदार्थ नहीं खवाने, हाथों को संसारी वस्तुओं का स्पर्श नहीं कराना, चरणों से संसारी जगहों पर नहीं जाना। तो क्या करना है? एक दिन की छुट्टी रखो। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल ठाकुर जी का ही अवलोकन करो, ठाकुर जी का ही ग्रहण करो। कानों से सुनो, मुख से गाओ, नेत्रों से देखो, नासिका से उन्हीं की चरणों की सुगंधित माला को स्वीकार करो, जिह्वा पर केवल उन्हीं के चरणों का प्रसाद स्वीकार करो। सोचो, ये तो एक दिन का अवकाश है, और जो जीवन भर का अवकाश कर ले, 7 दिन अवकाश रखे, वही ठाकुर जी का सखा है। जिसने संसार की हर वस्तु को ठाकुर जी के लिए अवकाश में डाल दिया, वही ठाकुर जी का प्रशांत आत्मा। दूसरा गुण सखा में होना चाहिए कि वो प्रशांत रहे। केवल जीव से ना बोले ऐसा नहीं, अपने सर्वांगीण अंग को निग्रह करे, सबको प्रशांत करे, सबको शांत करे। वो ठाकुर जी को प्रिय है। सूरदास ये प्रशांत के मूल विग्रह हैं। एक बात सुनिएगा, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति, यह भी एक प्रकार से भक्ति की निम्न कोटि है। हमें किसी साधन की जरूरत पड़ रही है साध्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सखा का गुण ऐसा है कि उसको साधन की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस साध्य मिलना चाहिए। मैं कनक वृंदावन कथा सुनने तभी जा सकता हूं जब मेरे पास साधन हो, मेरे पास बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो। लेकिन कई भक्त आप में से ऐसे भी होंगे जो विचार नहीं कर रहे होंगे कि कोई साधन है कि नहीं, चाहे चल दो यार, 5 दिन की बात है, 5 दिन बाद आराम ही आराम है, सोएंगे, आनंद करेंगे। लेकिन अभी 5 दिन के लिए कथा हो रही है, तो कोई साधन भी नहीं भी मिल रहा है तो भी चलो, चलते हैं, आनंद करेंगे, कुछ ना कुछ श्रवण करेंगे। ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी लाल जी का दर्शन करते हैं, लेकिन आंख रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है उनको। इस स्थिति में हम पहुंच पाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहुंचना जरूर है। इस स्थिति में आना एक दिन जरूर है कि आंख बंद हो, भले ही जयपुर में बैठे हो, भले ही आमेर में बैठे हो, भले ही जोधपुर में बैठे हो, भले ही भोपाल में बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करो तो नेत्र बंद करते ही श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो जाएं। आज मैं पता क्या करता हूं, श्रीनाथ जी दर्शन करने जाता हूं या गोविंद देव जी दर्शन करने जाता हूं, तो अपने मन से एक चैलेंज करके जाता हूं। कैसा चैलेंज?
आज लाल जी मुझसे खुश हैं कि नहीं कैसे पता करूं? आज लाल जी मुझसे रीझ रहे हैं कि नहीं मैं कैसे पता करूं? तो मन में पहले विचार कर लेता हूं, आज ऐसा मुकुट धारण किया होगा तो समझ जाऊंगा मुझसे रीझे हुए। आज इस कलर की ड्रेस पहनी होगी तो समझ जाऊंगा मुझसे मने हुए हैं। और यदि अच्छा मैं भी बहुत चतुर हूं, इतने सारे ऑप्शन रख लेता हूं मन में, एक तो मिल ही जाता है। या तो आज ठाकुर जी ने पाग पहनी होगी, या तो ठाकुर जी ने ऐसे वर्ण के कपड़े पहने होंगे, और नहीं तो ऐसी माला पहनी होगी, ऐसे कुंडल पहने होंगे, और आज ठाकुर जी के शीश पर जो मुकुट होगा वो ऐसा होगा, आदि आदि बहुत सारे भाव रख लेता हूं, उनमें से एक तो निकल ही आता है। ऐसे भाव रख करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। सूरदास जी महाराज यही करते थे। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, दिखता तो नहीं था, लेकिन अपने हृदय कुंज में सदा ठाकुर जी से ऐसी चैलेंज करते रहते थे। पेटी उठाते, सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते और जाकर के वही स्वर लगाते, वही गा देते जो ठाकुर जी ने पहना होता। इसका मतलब क्या है? सूरदास जी को कैसे पता चलता था? सूरदास जी चैलेंज करके जाते थे, लाला आज तुमने नीलो आड़बंद पहनो होगो और गले में ऐसी माला धारण करी होगी, माथे पे ऐसा मुकुट, शीश पे ऐसी पाग होगी, कानन में ऐसे कुंडल होंगे, गले में वैजंती माला होगी, आदि आदि भाव रख के, और लाला यदि तुमने ऐसा धारण कियो होगो तो समझियो कि कल मैं राग सुनावे आऊंगो, और यदि तुमने आज ऐसा धारण नहीं किया तो फिर याद रखियो कल नहीं आऊंगा मैं। और जैसे सूरदास जी जाके गाते तो सूरदास जी की लाज बचावे के काजे ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार धारण कर लेते, वैसे ही रूप में प्रकट है जाते। कहीं सूरदास को आनो रुक नहीं जाए। नरसिंह मेहता को केदारा सिद्ध था। अभी केदार ही चल रहा है ना, राग केदार है। नरसिंह मेहता जब गाते थे तो ठाकुर जी बस नाचने लगते थे। एक बार नरसिंह मेहता जी ने केदार राग गिरवी रख दिया। नरसिंह मेहता जी, ठाकुर जी कितने अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, फिर मैं ये कथा बताऊं कि हमको भगवत दर्शन यदि करना है तो ठाकुर जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, किशोरी जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, जब तक ठाकुर जी के नित्य सखा और नित्य सखियों का हमको आदेश प्राप्त ना हो। ये गोपाल के सखा विषय लेने का भाव मेरा यही था कि हम स्वच्छंद रूप से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी हमको मिलेंगे कब? जब उनके नित्य सखा और नित्य सखी जो नित्य उनकी सेवा में रहते हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं करेंगे। हम क्यों सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, तुलसीदास आदियों के चरण अनुगामी बनते हैं? क्यों उनके पदों का गान करते हैं? ताकि वो रीझ जाएं तो वे ठाकुर जी को आज्ञा करें कि भाई इसको दर्शन दो। इसलिए सखाओं को मनाना, सखियों को मनाना और स्वयं सखा बनना ये बहुत जरूरी है ठाकुर जी के अनुगत्य के लिए। श्री गोविंद देव जी के, श्रीनाथ जी के नित्य सखा हैं, उनको पद भाव गा गा करके और इन गुणों को अपने भीतर ला करके उनको मनाएंगे, तब वो आज्ञा करेंगे ठाकुर जी को, हाँ इसको दर्शन दे सकते हो आप। ये लक्षण, ये गुण सखाओं के पास है। ठाकुर जी उनके अनुगत्य में है, ठाकुर जी उनके बंधन में है। जब तक वो नहीं चाहेंगे वो दर्शन नहीं दे सकते। तो श्री नरसिंह मेहता जी, एक बार उन्होंने अपना राग गिरवी रख दिया। क्यों? किसी सेठ से बहुत सारे पैसे लिए थे। उस सेठ की पत्नी को उन्होंने आज्ञा कर दी थी कि तुमको इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सेठ जी से कह दिया इनको बहुत पैसों की जरूरत है कि इनको दे दो, कुछ दिन में वापस लौटा देंगे। नरसिंह मेहता पैसा लेकर के चले गए। जितना समय था उतनी अवधि में वापस नहीं किया। सेठ बार बार फोन तो थे नहीं उस समय, सॉरी, बार बार जावे, कभी लिख करके भेजे कि लाओ भाई हमारा पैसा लौटाओ। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नरसिंह मेहता एक
संध्या के समय पर अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जब राग केदार गाते थे तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के एक आभूषण को गिरा करके स्वीकार कर लेते थे उस राग को, और देखने वाले दर्शनार्थी यही देखते थे कि ठाकुर जी ने देखो श्रृंगार बढ़ा दिया, कभी माला गिरा दी, कभी मुकुट टेढ़ा कर दिया, कभी वंशी नीचे पधरा दी, तो सब समझ जाते थे कि हाँ राग स्वीकार हो गया। इस आश्चर्य को देखने लोग आते थे। एक बार कुछ विरोधी लोगों ने नरसिंह मेहता के ऊपर आक्षेप लगाया कि नरसिंह मेहता जो है वो श्रृंगार इतना ढीला रखता है ठाकुर जी का कि वो गाते गाते अपने आप ही गिर जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके केदार राग से गिरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंह मेहता ठाकुर जी का श्रृंगार ही ऐसा करता है, कभी कुंडल ढीले कर देता है, कभी नथमेसर ऐसी कर देता है, कभी मुकुट ऐसा कर देता है कि कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हमको लगता है कि इसके राग से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रृंगार ही ऐसा करता है। सब लोग बोले कि चलो आज नरसिंह मेहता से कहते हैं कि भाई माला हम पहनाएंगे, श्रृंगार हम करेंगे ठाकुर जी का, तुम गा के दिखाओ। और भाव ये था कि उसी दिन सुबह सुबह वो सेठ जी आ गए और आकर के नरसिंह मेहता से कहने लगे मेरा पैसा वापस करो। नरसिंह मेहता बोले कि अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आपको बहुत वो है तो मैं काम करता हूं, मैं ठाकुर जी का प्रिय राग केदार आपके सन्मुख गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने का मतलब शाम को इतने लोग आते हैं दर्शन करने की नरसिंह मेहता केदार गाएगा, ठाकुर जी श्रृंगार बढ़ाएंगे, मैं आज राग गिरवी आपको रख देता हूं कि अब मैं केदार नहीं गाऊंगा जब तक आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा। उस समय बहुत बड़ी बात थी ये। सेठ जी बोले कि सच में तुम केदारा नहीं गाओगे? बोले कि आप सुन लेना, मैं नहीं गाऊंगा। बोले फिर ठाकुर जी का जो भाव है, बोले कोई बात नहीं, आपको कष्ट दे रहा हूं, आपका धन नहीं लौटा पा रहा तो ठाकुर जी भी कष्ट सह लेंगे, नहीं गाऊंगा केदार। और उसी दिन वो विपक्षी लोग आ गए थे, नरसिंह मेहता को आके बोले कि आज हम माला पहनाएंगे ठाकुर जी को, हम श्रृंगार करेंगे और तुम इनका श्रृंगार गिरा के दिखाओ। तुम्हारे केदार गा के नहीं गिरा तो हम मान जाएंगे तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह मेहता बड़े संकट में पड़ गए, क्या करें, आज ही केदार गिरवी रखा है और आज ही ये सब श्रृंगार लेके आ गए, बड़ी स्थिति खराब, क्या करें। पूरा नगर जुट गया वहां, तो सब देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या होगा, आज पता चलेगा कि ये पाखंड करते हैं कि वास्तविकता है। नरसिंह मेहता टेढ़ी नजर से अपने ठाकुर जी को देखें, बोले लाला ये तुम्हारा ही फैलाया रायता है सारा, तुमने ही सब ये करा है हमारे ऊपर, अब तुम ही लाज बचाओ। नरसिंह मेहता कभी यमन गावे, कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोश गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, बोले लाला देखो मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे, और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा।
ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान, आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी। पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग केदारा मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर जी की दो दतुइयां दिखाई दे रही हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह मेहता आनंदित हो गए, बोले निश्चित इन्होंने ही किया है सब कार्य। इतने में ही सब संगीतज्ञों को आज्ञा की, बोले राग केदार बजाओ। सब बोले तुमने राग केदार रखा है गिरवी, कैसे गा दोगे? बोले कि मुक्त हो गया, रसीद आ गई है मेरे पास में। और जैसे ही राग केदारा गाना प्रारंभ किया, आप तो महाराज यहाँ से माला गिरे, यहाँ से मुकुट गिरे, यहाँ से कुंडल गिरे, एक एक करके ठाकुर जी ने सब श्रृंगार मानो बढ़ा दिए हों। और नरसिंह मेहता के उस भाव पर, ये श्रृंगार बढ़ाने का भाव क्या है? ठाकुर जी देखने में मूर्तिमंत है, लेकिन वैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने के भाव से श्रृंगार गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वीकारीकरण सूरदास जी कहते हैं, हम भी केदार में ही गावें। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। बंधुओं, सब लोग भाव से गाना। भीतर गोविंद देव जी का श्रृंगार चल रहा है। थोड़े पुजारी जी परेशान हो जाएं, क्यों? हमारे केदारा को सुन के भीतर भी श्रृंगार गिर रहा हो, कभी कान के कुंडल पधर रहे हो, कभी हाथों के कड़ूला गिर जाएं। ऐसा भाव रख के गाओ सब लोग भाव से। ठाकुर जी को अति प्रिय है ये राग। राग केदार जब कोई गाता है तो ऐसा कहते हैं ठाकुर जी अपने 100 काम छोड़ के उसके सामने आते हैं, आकर के सुनने लगते हैं। भाव से गाओ। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। गाने में सुख होना भी चाहिए, केवल कहना नहीं है, वो सुख का दर्शन होना भी चाहिए, वो सुख की अनुभूति होनी भी चाहिए। ऐसा वातावरण, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसे गोविंद देव जी के शरणारविंद, ऐसी सुंदर आभा प्रभा से सूर्य चंद्र दोनों विद्यमान हैं, मंगल प्रभात हो रही है, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। ये योग बार बार नहीं मिलते, इसलिए सुख में गाओ भी। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सोना होत जप तप व्रत संयम, सोना होत जप तप व्रत संयम, सोना होत जप तप व्रत संयम, सोना होत
कोटिक तीर्थ नहाए, कोटिक तीर्थ नहाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। करताल बजा के गाओ, श्री गोविंद देव लाल की। गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा नयन, गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा नयन जल, प्रेम पुलक तनु छाए, प्रेम पुलक तनु छाए। एक बार श्री यमुना जी ने परीक्षण किया। कैसा परीक्षण? बोले जब कृष्ण विरह में गोपियां रोती हैं तो उनके आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा जब पृथ्वी पर गिरती है तो यमुना जी उस अश्रुधारा को पृथ्वी से लेकर के जाती हैं और उसका जब परीक्षण करती हैं तो परीक्षण में क्या पाया? यमुना जी ने उस कृष्ण विरह के अश्रुधारा को यमराज जी के पास भेजा और यमराज जी से कहा, भैया, यमुना के बहन है ना यमराज, बोले भैया ये कृष्ण विरह में बहने वाले गोपियों के अश्रुबिंद हैं, जरा परीक्षण करके बताओ ना इसमें कितना कष्ट विद्यमान है। यमराज जी कहते हैं, बहन इसमें इतना कष्ट विद्यमान है कि इतना कष्ट मैं चाह करके भी महापापियों को इस नरक में नहीं दे सकता, उतना कष्ट कृष्ण विरह में रुदन करने वाली विरही गोपियों का है। मतलब समझ आ गया कि कृष्ण विरह जो है वो नरक के कष्ट भी उसके सामने फीके हैं। यमुना जी ने दूसरी बार परीक्षण किया कि जब कृष्ण मिल जाते हैं और गोपियां भावावेश में जब प्रेमाश्रु गिराती हैं, जो सूरदास जी यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास? गदगद गिरा नयन जलधारा, प्रेम पुलक तनु छाए। जब गदगद होते हो तुम कृष्ण से मिलकर के और तुम्हारे नेत्रों से जो अश्रुधार बहते हैं, यमुना जी ने एक बार गोपियों की उस अश्रुधार को लिया और ले जाकर के इंद्र को दिया और कहा कि इंद्र जरा बताना कि ये कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आनंद में बहने वाले आंसू हैं, इनमें कितना सुख विद्यमान है। तो इंद्र कहते हैं कि इतना सुख तो स्वर्ग के भोगियों को भी प्राप्त नहीं होता जितना सुख इसमें विद्यमान है। ये सुख तो ब्रह्मा के सुख से भी ऊपर है। सूरदास जी वही कह रहे हैं, कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम में, उस कन्हैया के प्रेम पक्ष में जब दो अश्रुबिंद आंख से निकलते हैं तो उस समय जो सुख भक्त को होता है वो ब्रह्म सुख को भी फीका कर देता है। और प्रेम अश्रु जो हमारे नेत्रों से निकलते हैं वो साधारण नहीं है। कृष्ण के प्रेममयी कथा सुनते हुए, दर्शन करते हुए जब नेत्रों से अश्रुधार बहते हैं तो उस समय ये बात बिल्कुल निश्चित माननी चाहिए कि कन्हैया या तो पीछे पद्दी पे लटके भये हैं या कहीं हाथ पकड़ रखो है या अभी अभी छू के निकले हैं, तभी ये प्रेमाश्रु प्रकट हुआ है। गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा
प्रेम पुलक तन छाए, प्रेम पुलक जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख हो गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए सूरदास जी कहते हैं, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, काम चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कृष्ण प्रेमियों को यदि ये प्राप्त हो रहे हो तो वो उसको लेते नहीं है, बोले हमको नहीं चाहिए, हमें ना धर्म से मतलब, ना अर्थ से मतलब, ना काम, ना मोक्ष चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ऐसे वैकुंठ को कौन जाए, ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। यदि ब्रज छोड़ करके जाने की बात करो, वैकुंठ भी यदि सामने हो, वहां पे भी मेरी अलाएं बलाएं चली जाए, मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं ब्रज में ही रहूंगा, मुझे ब्रज छोड़ के नहीं जाना। ये ब्रज भक्त का भाव है। दिए लेत नहीं चार पदार्थ, ये लेत नहीं चार पदार्थ, हरि चरणन अरुझाए, हरि चरणन अरु। सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन। सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन। सूरदास गोविंद भजन बिन, चित नहीं चलत चलाए, चित नहीं चलत चलाए। जय हो। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख हो सो सुख नाही किए जप तप के, कोटिक तीर्थ नहाए, कोटिक तीर्थ नहाए। जय हो। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल, जो सुख होत, जो सुख होत, जो सुख होत गोपाल ही गाए। श्री राधा रमण लाल की। मिलता है ना सुख ठाकुर जी का गुणगान करने में।
कोई मुझसे कहते हैं आप थक नहीं रहे, परसों कथा करके आए, कल से फिर यहाँ सुबह कथा और फिर आगे कथा, इतना मैंने कि भाई ठाकुर जी का गुणगान गाने में भी यदि थकान होने लग जाए तो फिर इससे बड़ा जीवन का व्यर्थ और कुछ नहीं होगा। थकना तो उनको चाहिए जो संसारी कार्यों में लगे हैं। लोग कहते हैं कि कथाकारों का तो व्यापार हो गया कथा कहना। मैं तो स्वीकार करता हूं, हाँ हमारा व्यापार है, चलो मान लो हमारा व्यापार है, हम कथा से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यापार हर कोई करे जिसमें खुद भी गुणगान ठाकुर जी का करे, सबको भी गवावे, ऐसा व्यापार हमको स्वीकार है। ठाकुर जी के भक्तों में सखा का दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत। ये मैंने कहां से निकाले? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा चरित्र, वहां पर पहला बताया विरक्त, दूसरा बताया प्रशांत। ठाकुर जी के भक्त में प्रशांति होनी चाहिए, जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके कम बोले, कम देखे, कम सुने, किसको? संसारी वस्तुओं को। और धीरे धीरे प्रयास ये प्रारंभ करो। पहले एक बार एक दिवसीय अवकाश देके देखो, फिर धीरे धीरे 2 दिन का कर दो, धीरे धीरे 3 दिन, सनई सनई। भक्ति जो एक साथ लोग कर देते हैं ना, एक बार में ही सब हो गई महाराज, इतना कभी कभी भाव आ जाता है, आज ही पूजा, आज ही सेवा, आज ही 56 भोग, आज ही ये, आज ही वो। ऐसे लोगों की भक्ति सुदृढ़ नहीं होती। भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए, सनई सनई। तो गोपाल अपने सखाओं में पहला गुण देखते हैं विरक्ति, दूसरा गुण देखते हैं प्रशांति। शांत कितना है। जो बहुत बोलता है ठाकुर जी को वो भी प्रिय नहीं। गोपाल के सखा का तीसरा गुण क्या होना चाहिए? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। हाथ में तो ली है माला, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये लग रहा है कि कब माला पूर्ण हो और माला छोड़ करके मैं तुरंत जाऊं, मेरी चाय का समय हो गया, या मुझे भोजन करना है, या मुझे ऐसा भाव है या ऐसा भाव। ऐसा नहीं। जितेंद्रिय, ठाकुर जी की सेवा में जब हो तब अपनी इंद्रियों को जीते बैठा हो। ठाकुर जी की सेवा के मध्य में किसी भी प्रकार का विक्षेप इंद्रियों की इच्छाओं से ना हो, ऐसा सखा ठाकुर जी को प्रिय है। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रलोभन में उनकी इंद्रियां आसक्त नहीं थी, इसलिए पंडरीनाथ को वो परम प्रिय थे। परम सुख मिलता था श्री विठ्ठल भगवान को उनके दर्शन में। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्त सामने बैठा रहे, अपने भोजन पानी को भूल जाए, अपने आदि आदि सब क्रियाओं को भूल जाए, ठाकुर जी के सन्मुख बैठा रहे, ठाकुर जी को वो प्रिय है। ठाकुर जी उस समय ये विचार नहीं करेंगे बेचारे को भूख लग रही होगी, जाए अरे कम से कम ठीक है एक दिन के लिए सही भूला तो सही संसारी वस्तुओं को, मेरे सामने बैठा तो है, ऐसे ही देखत रहूं, मैं जन्म सफल कर मानू, तू बैठो ही रहे सामने, मैं तू को देखता रहूं, तू मुंह को देखता रहे। नामदेव जी का ऐसा भाव। नामदेव जी ने एक बार अपने मन को एकाग्र करने के लिए मन में विचार किया कि यदि मैंने ठाकुर जी के दर्शन करने से पहले पादुकाएं बाहर उतार दी और यदि कोई मेरी पादुका ले गया तो मेरा मन ठाकुर जी के दर्शन में कम, पादुका में ज्यादा लगा रहेगा। कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी चप्पल उठा तो नहीं ले जाएगा। अरे बहुत मेहनत से आती है भाई, बहुत धन कमा के चप्पल बनवाई है अपने लिए। तो नामदेव जी ने क्या किया, अपनी स्वाफी खोल के चप्पल बांधी और कमर में बांध ली। बोली चप्पल संग रहेगी तो मन ठाकुर जी के दर्शन में पूर्णतः लगा रहेगा, कम से कम मन तो नहीं जाएगा चप्पल की ओर।
नामदेव जी अपने कमर पर चप्पल बांध करके और जैसे ही भीतर प्रवेश किए, किसी ने देख लिया। किसी ने देख करके कहा, अरे देखो पाखंडी आ गया है, अरे देखो विधर्मी आ गया है, ठाकुर जी के दर्शन करने आया है और यहाँ पे चप्पल पहन के आ गया, चप्पल लेके आ गया भीतर। लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही नामदेव जी को बाहर कर दिया और प्रतिबंध लगा दिया, सबका भीतर प्रवेश रहेगा, लेकिन नामदेव का निषेध है, ये कभी भीतर दर्शन करने नहीं आएगा, इसने इतना बड़ा अपराध किया है। एक कोने में जाके बैठ गए नामदेव जी और अपने विट्ठल का स्मरण करने लगे। बोले मेरे भाव को कोई समझ नहीं पाया नाथ, और मुझे लगता आप भी नहीं समझ पाए। मैं तो केवल सुदृढ़ता से आपकी भक्ति करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि मेरा मन विचलित हो, मेरा मन किसी वस्तु के, हाँ हम में आसक्ति है, क्योंकि वो आसक्ति आपने दी है हमें। संसार की वस्तु के प्रति आसक्ति होना हमारा स्वभाव बन गया है। नाथ हम क्या करें, थी मेरी आसक्ति कि कोई मेरी चप्पल ना ले जाए, और बात ये नहीं थी कि चप्पल जाने का मुझको विरह, मुझे ये था कि मैं संसारी हूं, चप्पल कोई ले गया तो आपके दर्शन में विक्षेप होगा, आपके दर्शन में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरे मन में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपके दर्शन पूर्णतया कर सकूं, इसीलिए तो भीतर लेके आया था। लेकिन मेरे भाव को किसी ने नहीं समझा, और नाथ औरों की मुझे चिंता नहीं, शायद आपने भी नहीं समझा। लेकिन जरूरी थोड़ी नेत्रों के सामने आओगे तभी तुम्हारा दर्शन होगा। एक कोने में बैठ करके जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल माझा माओली कीर्तन करने लगे। माओली कहते हैं मैया। आप लोग कभी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाओगे, हर जगह ठाकुर जी कैसे कैसे भाव स्वीकार कर रहे हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। वृंदावन में बाल गोपाल का भाव रखते हैं, वहीं आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो जगन्नाथपुरी में सब नाथ का भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, ये हमारे नाथ हैं। वहां पे भी एक प्रकार से मित्रता सखा वाला भाव रहता है सबका। ठाकुर जी को गालियां भी देते हैं जगन्नाथपुरी में, जब रथ यात्रा के लिए ठाकुर जी को लेके जाते हैं, और यदि ठाकुर जी, कई बार क्या होता है कि कंधे पे उठा के लेके जाते हैं पंडा लोग, ठाकुर जी भारी हो जाते हैं जानबूझ के, जब सिड्डी से उतर रहे होते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि 200 लोगों के उठाने पर नहीं उठते, तो फिर क्या करते हैं, वो सब खड़े होकर गाली देते हैं ठाकुर जी को, बोले 2 बापों का जाया है, ऐसा करके बोलते हैं। हम नहीं बोले लेकिन वो बोलते हैं, इसका तो यही कंफर्म नहीं कि मैया कौन है, ऐसा करके ठाकुर जी को गाली देते हैं। बोले अब की बार उठा रहे हैं तो उठ जा, नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं से। तो जैसे ही कंधा लगाते सुई उठ जाते हैं ठाकुर जी, वहां अलग भाव से विद्यमान है। बद्रीनाथ में वही योगेश्वर कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तप कर रहे हैं, वहां पर पूर्ण ब्रह्म का भाव है। द्वारिका में राजा धीराज महाराज बन करके बैठे। हम जिन बाल गोपाल को अपना सखा मानते हैं उन्हीं का द्वारिका में जाके दर्शन करते हैं, तो कभी कभी भाव आता है, लाला तू तो बहुत जल्दी राजा बन गए हो, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और बिल्कुल राजा धीराजों जैसी सेवा। और वहीं आप पंढरपुर में चले जाओ तो पंढरपुर में जो वारकरी हैं, वारकरी जो उनके भक्त हैं, जो उनके सामने पद गाते हैं, जो उनके सामने सेवा प्रकट करते हैं, वो पंडरीनाथ भगवान के प्रति माउली मैया का भाव रखते हैं। ये हमारी मैया है। क्यों मैया क्यों है? बोले जब बालक किसी से लड़ आया गली में, अब बालक तो आ गया लौट करके, वो डर के मारे कि अब मेरी पिटाई होने वाली है, तो सबसे पहले मैया के पास जाता है। तो मैया कहती क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई मैया, वो मारने आ रहा है। तो माँ उसको पीछे कर देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है, आ तो देखूं तो सही कौन आ रहा है। और इसी मुद्रा में श्री विट्ठल भगवान खड़े हैं, मानो रक्षक बन करके खड़े, अपने भक्त को पीछे लिया है और उसको पीछे लेकर के और बोल रहे हैं कि मैं देखूं तो सही मेरे भक्त पर कौन दृष्टि डालता है। इसलिए माओली कहकर के पुकारते हैं। नामदेव जी ने हे माओली 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 कहकर के जब कीर्तन करना प्रारंभ किया है,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, माझा मतलब मेरा, माऊली मतलब मैया, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली। अपने एक तारा को लेकर के श्री नामदेव जी विठ्ठल माझा माऊली, जय जय राम कृष्ण हरि, इस प्रकार जब कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। बोले नाथ, आपका अपराध करने का, आपके मंदिर के नियम को तोड़ने का कोई भाव नहीं था, मैं तो अपने भाव के कारण चप्पल लेके आया था, कहीं मेरा भाव विचलित ना हो जाए। ऐसा भाव कह करके जब गाने लगे तो बंधुओं, लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर के विठ्ठल भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वहीं विपरीत दिशा में नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। भगवान पंडरीनाथ से रुका नहीं गया, लाखों लोग सामने खड़े थे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान का मंदिर ही वहां मुड़ गया जहां पर श्री नामदेव जी बैठे हुए। जैसे ही नामदेव जी के नेत्र खुले हैं तो क्या पाया कि वहां लाखों लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं कि पंडरीनाथ भगवान कहां गए, और यहाँ नामदेव जी के सामने श्री विठ्ठल भगवान का मुख हो गया, वहीं की तरफ मंदिर हो गया, अपना मंदिर ही घुमा दिया ठाकुर जी ने। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे नामदेव जी जो ठाकुर जी की सेवा में अपनी प्रत्येक इंद्रियों को लगा के रखे और सेवा के मध्य में ऐसा विचार ना करे कि जल्दी सेवा से निवृत्त हो जाऊं फिर उसके बाद ये काम मुझे करना है, ऐसा भाव नहीं। बाकी के सब कार्य सब जरूरी हैं जीवन में, लेकिन जब सेवा का भाव विद्यमान हो, बहुत ज्यादा आपत्ति आवे तभी ठाकुर जी की सेवा में मध्य में कुछ भाव ऐसे आवे कि हम उठ के चले जाएं, नहीं तो ठाकुर जी की सेवा के मध्य में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमें अभी खाना है या वहां जाना है, कोई आया है, ऐसा भाव नहीं। हाँ, कोई संत आवे, कोई भक्त आवे, कोई वैष्णव आवे तो ठाकुर जी की अधूरी सेवा भी छोड़ के जाओ, लेकिन उसका स्वागत करो, नहीं तो महाराज वो गजेंद्र बनना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, इंद्रद्युम्न राजा था, संत आए लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी उसने, संत बहुत देर तक बैठे रहे, बल्कि उस दिन संतों को दिखाने के लिए इंद्रद्युम्न ने और लंबी पूजा की। तो संत उठ के चले गए, बोले कि इसके अंदर हमारे प्रति कोई भाव नहीं है। उसी का कारण यह हुआ कि संत अपराध की वजह से इंद्रद्युम्न राजा को हाथी बनना पड़ा। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, ब्राह्मणों का, संतों का, माता पिता का ये गुस्सा यदि आप पर करें, कौन कौन? ब्राह्मण, संतजन, वैष्णवजन और माता पिता, यदि ये गुस्सा करें तो उसको तो वरदान समझना चाहिए, इसके पीछे कोई ना कोई भाव विद्यमान होगा। संतों का वो क्रोध ऐसा था कि उसके कारण वही गजेंद्र बने, ग्राह ने उनका मुख पकड़ा,
लेकिन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, रक्षा के लिए साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे। क्यों? क्योंकि एक संत ने अपराधवश आशीर्वाद दिया। इसलिए इंद्रियों को जीतो। ठाकुर जी की सेवा के मध्य में इंद्रियों की कामनाओं को जीतने वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ठाकुर जी बोले कहीं को कल मैंने इसको सखा बना लिया और ये सखा बनकर के बोले कि भाई मुझको तो जयपुर की कचौड़ी खानी है, मुझको वहां का ये खाना है, मुझको तो वो देखना है, मुझको ऐसे गाने सुनने हैं, मुझको। ठाकुर जी बोले मैं कहां लेके जाऊंगा फिर इसको? उसकी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, बल्कि उसकी इंद्रियां वो इच्छाएं प्रकट करें जो मेरी इच्छा हो। ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। वैसे इसका एक दूसरा उपाय बताऊं, अपनी इंद्रियों से जो भी इच्छा प्रकट हो ना, उसके बाद ऐसा कह दो हमारे लाल जी ऐसा चाह रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं। जैसे अब लस्सी पीने की इच्छा हो रही है तो उस समय ये मत कहो मेरा मन कर रहा है लस्सी पीने, बोले मेरे भीतर लाल जी बैठे हैं, उनको लस्सी की बहुत इच्छा हो रही है। कहीं घूमने का मन करे, बस वो घूमने वाले स्थान अपवित्र ना हो, पवित्र हो, तो उसका भाव ऐसा मत रखो कि जैसे हिमाचल घूमने की इच्छा हो रही था। नहीं, मेरे लाल जी का मन कर रहा है थोड़े दिन पहाड़ों में रह के आवे। अयोध्या के संत ऐसे ही करते हैं, अपने राम को भूख लगी है, अपने राम को प्यास लगी है, अपने राम रोटी खाएंगे, अपने राम कड़ी चावल खाएंगे, अपने राम ये करेंगे। अब भले ही वो इच्छा उनकी है, लेकिन वो नाम राम जी का ले देते हैं, तो जिम्मेवारी राम जी की बन जाती है कि उस इच्छा से, उस वस्तु से इसका कोई अनहित ना हो। वो जिम्मेवारी राम जी की हो जाती है। मैं तो ऐसे करता हूं, मेरे लाल जी तो संगी रहते हैं, कथा करने जाता हूं, मेरा कोई मन अगर करता है बीच में, तो कथा के आयोजक लोगों को तो मैं तो कह देता हूं, मेरा कुछ भाव हो तो मैंने मेरे लाल जी की ऐसी इच्छा हो रही है। और ये बात कहां तक सत्य है, मैं एक सेवक के नाते, एक अर्चक के नाते और एक कथा वक्ता के नाते इस बात को कह दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है। 2-3 बार तो आप जानबूझ के कहोगे कि लाल जी की ऐसी इच्छा है, लेकिन 5वीं 6वीं बार से वो लाल जी की ही इच्छा होगी जो आपके मुख से निकलेगा। हर चीज का दूसरा प्लान बी सोच के रखा करो। प्लान ए अगर हमसे नहीं हो रहा तो प्लान बी भी रखो। प्लान ए क्या था कि इंद्रियों की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लान बी क्या है कि इंद्रियां मानती नहीं, इंद्रियों की इच्छाएं तो होती हैं, तो फिर उसको ठाकुर जी की इच्छा मान करके कर लो। लेकिन भैया याद रहे, कहीं कोई ऐसा कृत्य मत कर देना कि ये तो लाल जी की इच्छा थी इसलिए हमने किया और वो कृत्य पूर्ण रूपेण अनहित हो। वो तो वही बात हो गई ना, एक बार एक महात्मा, उन्होंने चोरी करी तो पकड़े गए, अदालत में उनकी पेशी हुई, तो जज साहब ने कहा महाराज आपने चोरी करी, सिद्ध भी हो गया, सारे गवाह भी आपके खिलाफ हैं, आपके पक्ष में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए बताओ? संत ने कह दिया, बोले होई सोई जो राम रची राखा। चोरी मैंने थोड़ी करी, मेरे भीतर राम जी बैठे थे, उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटा चोरी कर, इसलिए मैंने कर ली। होई सोई जो राम रची राखा, इसमें मेरा क्या बल है? जज साहब ने भी उसको 10 साल की सजा सुना के बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। बार बार राम जी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? तो ये विवेक आपको धारण करके रखना है कि कहीं कोई ऐसी इच्छा पूर्ति तो नहीं कर रहा मैं अपनी भगवान की आड़ में आकर के जो पूर्ण रूपेण अनहित हो। ये विवेक धारण करना है। बाकी अपने मनोवांछित इच्छाओं को ठाकुर जी के चरणों की इच्छा मान करके उसको पूर्ण करना, ये प्लान बी है जितेंद्रियों के लिए, उसको पूर्ण कर सकते हो। हाँ, अब तुम यूं कहो हमको पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है, हमारे लाल जी की इच्छा हो रही पिज्जा खाना है ना, लाल जी पिज्जा कभी नहीं खाते, उनको पसंद ही नहीं है। जहां पर गौ रस को अधिक समय तक
रख कर के कोई वस्तु बने वो ठाकुर जी को प्रिय थोड़ा ही है। ठाकुर जी को तो नवीन शुद्ध बिल्कुल वैसा भाव प्रिय है। तो ये विवेक आपका होना चाहिए कि मैं किस वस्तु में ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं। ऐसा भी ना हो कि आपकी इंद्रियों की समस्त इच्छाओं को आप पूरी करते रहो और ठाकुर जी का भाव कहते रहो, ऐसा भी ना हो, इसका ध्यान रखना। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त में तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते।